हाँ तो बच्चों, हम आज सीखते हैं 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। एकदम बहुत अच्छे तरह से सिखाएंगे, जो एक बार पढ़ेंगे आपको जिंदगी भर याद रहेगी। आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ जो देख रहे हैं प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन का फिगर, ये कैसे होता है तो इसको हम सिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग सभी पढ़े होंगे माध्यम, जब एक माध्यम विरल होती है, विरल में जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको हम लोग सघन कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। अब यहाँ एक अभिलंब हम खींचते हैं भाई, यहाँ एक अभिलंब खींचते हैं, फिर से लेते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन लोग सीखते हैं। चलिए भाई चेंज करते हैं इसको। देखिए जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है क्या होता है बच्चों, सघन माध्यम होता है। ऊपर हमने विरल माध्यम लिए और नीचे हम लोग सघन माध्यम लिए। अच्छा से देखना है, यहाँ एक अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब ये खींच दिए भाई। अब हम सभी रूल जानते हैं बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। चलिए भाई, सघन से प्रकाश की किरण को विरल में डालिए। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। आपतित किरण और अभिलंब रेखा के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से। अपवर्तित किरण अभिलंब रेखा के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और अपवर्तन कोण को क्या से आर से। अब यहाँ थोड़ा सा ये गौर कीजिए कि आपतन कोण का मान इतना बड़ा है तो अपवर्तन कोण का मान इतना बड़ा है ना, बड़ा है। अब आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान और ऑटोमेटिक है कि ये बढ़ जाएगी। क्यों, सघन से विरल तब अभिलंब से दूर हटती है। इतना आपतन कोण का मान था तब अपवर्तन कोण इतना बड़ा हुआ, इससे थोड़ा सा और आपतन कोण का मान बढ़ा दिए तब अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया। बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देना है आपतन कोण का मान कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। स्वस्थ फिगर में देखे भाई, तो ऊपर हमने सघन लिए, ऊपर हमने विरल लिए थे। विरल का अर्थ होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, और सघन का अर्थ होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। हम एक अभिलंब जाल डालते हैं बच्चों, और अभिलंब डालते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं भाई, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ते जाता है, और बढ़ाते बढ़ाते आपतन कोण का मान इतना अधिक कर देते हैं कि अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। या 90 डिग्री कब होगा, जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के पर्त पर आ जाएगी। जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के पर्त पर आ जाएगी, अपवर्तन होकर के जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के पर्त पर आ जाएगी, तो इस स्थिति में सघन माध्यम में जो आपतन कोण बनता है इसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। स्वस्थ फिगर में देखते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना अधिक कर दिए, आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना अधिक कर दिए कि सघन विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में सघन माध्यम में जो कोण बनता है बच्चों, हम लोग इसको कहते हैं क्या भाई, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते किस स्थिति में इतना अधिक हो गया कि अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब आपतन कोण का मान सघन माध्यम के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरणें, अब कोई इसका ऊपर रहने का शर्त नहीं है, प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाएगी। कहने का प्रकाश की किरण सघन से डाले थे, ये सघन में ही लौट जाता है। चूंकि ये घटना होती है अपवर्तन के कारण, आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ते जाता है, और एक स्थिति में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाता है बच्चों, 90 डिग्री हो जाता है। और इससे आपतन कोण का मान हम जैसे ही देखिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण था सघन माध्यम में कब, जब अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री था भाई, 90 डिग्री था। अब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा देते हैं
तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है और ये परावर्तन के नियम का पालन करने लगता है। यह वर्तन के कारण होता है भाई, और ये परावर्तन के नियम का पालन करने लगता है। और परावर्तन का नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण क्या होता है भाई, परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो ऐसी घटना को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अब हम संक्षिप्त में देखते हैं धांसू त्रिक के साथ, धांसू त्रिक के तहत एक बार में इसका हम लोग परिभाषा सीख जाएंगे, है ना। तो हम लोग अब देखते हैं भाई त्रिक के तहत, तो आई को हम लोग कौन कौन पढ़ेंगे भाई, आपतन कोण। आई को बच्चों हम लोग कौन कौन पढ़ेंगे, आपतन कोण पढ़ेंगे आई को, और आर को कौन कौन पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, अपवर्तन कोण पढ़ेंगे। अपवर्तन कोण पढ़ेंगे आर को, अपवर्तन कोण पढ़ेंगे आर को। यहाँ तो परावर्तन कोण पढ़ाएगा भाई, अपवर्तन कोण तो इधर है, इसका इधर है। और सी को कौन कौन पढ़ेंगे हम लोग, क्रांतिक कोण। इसको आप लोग पढ़ने के लिए जान जाएं तो इसका परिभाषा आप अपने से लिख सकते हैं एकदम धांसू त्रिक की तहत। आई को हम लोग आपतन कोण, इसमें इतना याद रखना, आई को आपतन कोण पढ़ेंगे, और सी को हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, क्रांतिक कोण। चलिए यहां देखना फिगर को, आई को हम बताए थे अभी, आई को कौन कौन पढ़ना भाई, आपतन कोण। आई को कौन कौन, आपतन कोण। जब आपतन कोण इतना अधिक बड़ा हो कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस स्थिति में सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किस माध्यम में बनता भाई, सघन माध्यम में बनता है। तो देखना भाई, जब कौन कौन है, आपतन कोण। आपतन कोण कौन कौन कहलाएगा भाई, क्रांतिक कोण। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अपवर्तन कोण कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है। तो सीधे हम लोग सीखते हैं, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। देखिए भाई, बढ़ाया थोड़ा सा, बढ़ा दिए थोड़ा सा। जब आपतन कोण का मान किससे, क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है और ये परावर्तन के नियम का पालन करने लगता है। कहने का अर्थ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सारांश देखना, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है और ये परावर्तन के नियम का पालन करने लगता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तब ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही हम लिखे हैं। और इसके लिए आवश्यक शर्त भी पूछा जाता है। आवश्यक शर्त क्या क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां प्रवेश करेगी, विरल माध्यम में। गई नहीं विरल में, लेकिन जाना होगा, कब होगी, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करे। दूसरा शर्त क्या है इसका, आपतन कोण का जो मान होता है वह क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए भाई, बड़ा होना चाहिए, है ना। तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यही सारे चीज को हम लिख करके डाले हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा का 2025 के परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो या लाइव क्लास पर हम इसी चैनल पर मिलेंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। देखिए भाई, अभी जो हम सिखाए आप लोगों को, यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग अच्छा आसानी से। जब देखिए भाई, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है और यह परावर्तन के नियम का पालन करने लगती है। ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
शर्त भी बताए थे। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है? प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कुछ जो घटना होती है, ये देख सकते हैं हम लोग। मृग मरीचिका का बनना, रेगिस्तानों में पेड़ का उल्टा दिखाई देना, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। चटका हुआ कांच धूप में चमकना, चटका हुआ जो कांच रहता है ये धूप में चमकती है, तो किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में वायु का बुलबुला भी चमकता है, तो यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम लोग प्रकाशिक तंतु कहते हैं, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जो है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु के द्वारा भेजा जाता है। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर। ये सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे एक एक करके, इसी पर वीडियो भी बना करके छोड़ेंगे। ये लाइव क्लास आप लोग करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 6 बजे आए, जहां सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी जो है कराया जाएगा। गरम यदि सड़क रहता है तो उस पर पानी का आभास आप लोग देखते हैं कुछ दूरी पर, इसका जो होना होता है ये भी होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला वीडियो जो हम आप लोगों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मरीचिका। ये देखिए भाई, मृग मरीचिका है, मृग मरीचिका या रेगिस्तान में पेड़ का उल्टा दिखाई देना है ना, इसी का वीडियो छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या गरम सड़क रहती है, उस पर पानी का आभास होना कैसे होता है, तो इसी पर हम वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष भेजेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर आ जाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक गरीब बच्चे इसका लाभ उठा करके परीक्षा में बैठ सके। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं मरीचिका या रेगिस्तानों में पेड़ का उल्टा दिखाई देना या गरम सड़क पर पानी का आभास होना। थैंक यू।